Hello बच्चों, let's see the question and the question says that how many lines can be drawn through 6 points on a circle. तो सबसे पहले हम हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ पे यूज करेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्बिनेशन का. कॉम्बिनेशन. नाउ ये कॉम्बिनेशन क्या है? तो इट इज अ वे ऑफ सिलेक्टिंग items from a collection when order of selection doesn't matter. मतलब कि जब सिलेक्शन का ऑर्डर मैटर नहीं करे तब हम ये कॉम्बिनेशन वाला टेक्निक यूज करेंगे सो दैट कि हमें नंबर ऑफ सिलेक्शन मिले. और इसका फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर ये जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आइटम्स एंड r जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स. सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फ्रॉम कलेक्शन. तो ये हमारा पहला की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है 2 points require to make a line. इसका क्या मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का ही नीड होता है कि हमें एक लाइन मिले. ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक पॉइंट से लाइन बना दे या फिर 3 पॉइंट से हम लोग एक लाइन बना दे. ये तो पॉसिबल नहीं. एक लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का ही नीड है. तो ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही केस पॉसिबल है. इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है कि 2 पॉइंट से ही एक लाइन बनता है. नाउ हमें क्या गिवन है? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 6. नाउ अब इन 6 पॉइंट से हमें बताना है कि हम लोग कितने नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं. तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स require to make a line is equal to है 2. तो अब क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे कि जो 6 पॉइंट्स है उसमें से 2 पॉइंट को चूज करेंगे सो दैट कि एक लाइन बने. तो ऐसे कितने सारे वेज होंगे. तो अब हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है इसलिए कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं. तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेज 2 points can be selected from 6 points is equal to हो जाएगा 6C2. अब यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 minus 2 factorial. So this is equal to 6 factorial divided by 2 factorial multiplied by 6 minus 2 होता है 4 factorial. Now अब इस 6 factorial को लिख सकते हैं 6 multiplied by 5 multiplied by 4 factorial. यहाँ पर हम लोग 4 factorial तक ही लिखेंगे so that कि हमारा calculation easy हो जाए. 2 factorial 2 होता है multiplied by 4 factorial. Now 4 factorial numerator and denominator से cancel हो गया. 6 3 times एंड 2 1 टाइम्स. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 15 क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 होता है और यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन है. सो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस आर 15. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.